हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खूबसूरत ट्रैवलिंग। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक और न्यू व्लॉग लेकर आया हूं जो और व्लॉगों की तरह ही बेहतरीन होने वाला है। फ्रेंड्स, ये व्लॉग है सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता के टॉप 10 टूरिस्ट पैलेसेस के बारे में। ओहो हो, कोलकाता को पर्यटन नगरी के नाम से भी जाना जाता है जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। इस पूर्व ब्रिटिश राजधानी की पुरानी इमारतें शहर को एक विशिष्ट लालित्य प्रदान करती हैं जो आंखों के लिए एक आनंददायक दृश्य बनाती हैं। इस सिटी ऑफ जॉय में बहुत सारे आकर्षण हैं जो यहाँ की शानदार कला, वास्तुकला, महान संस्कृति और साहित्य से रूबरू करवाते हैं। यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट्स काफी ऐतिहासिक और खूबसूरत हैं जो अपनी खूबसूरती से हर साल देश और दुनिया के लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह शहर हुगली नदी के पूर्वी तट पर बसा हुआ है और इसका पुराना नाम कलकत्ता था। संस्कृतियों के विभिन्न मिश्रणों ने इस शहर को भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में एक खास पहचान दी है जो इतिहास के लोगों के लिए एक आकर्षक जगह भी है। इसको भारत का बौद्धिक केंद्र भी माना जाता है। तो चलिए अब ज्यादा देरी न करते हुए यहाँ के टॉप 10 टूरिस्ट पैलेसेस को वन बाय वन करके डिटेल में बताते हैं। पहले नंबर पर इको पार्क, दूसरे नंबर पर विक्टोरिया मेमोरियल, तीसरे पर दक्षिणेश्वर काली माता मंदिर, चौथे पर साइंस सिटी, पांचवे पर निको पार्क, छठे पर एक्वाटिका वाटर पार्क, सातवें पर हावड़ा ब्रिज, आठवें पर बेलूर मठ, नौवें पर इंडियन म्यूजियम, 10वें पर मिलेनियम पार्क। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके इनकी जानकारी डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले लेते हैं इको पार्क को। वो व्हाट ए ब्यूटीफुल पैलेस, यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यह कोलकाता के न्यू टाउन में स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा टूरिज्म पार्क है जो 190 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हावड़ा रेलवे स्टेशन से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सियालदह रेलवे स्टेशन से 14 और कोलकाता रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोलकाता के मेन शहर से यहाँ पर काफ़ी सारी बसें आती हैं जिनमें C8, 47B, 217B प्रमुख है। तो आप बस के द्वारा भी कोलकाता शहर से यहाँ पर पहुँच सकते हैं न्यू टाउन के अंदर। और इसके ओपनिंग टाइम की बात करूँ तो गर्मियों में अलग टाइम होता है और सर्दियों में अलग टाइम होता है इसके खुलने का, लेकिन दोनों ही ऋतुओं में मंडे के दिन यह हमेशा बंद रहता है। तो गर्मियों के टाइम में यानी 1 मार्च से 31 अक्टूबर तक यह दोपहर 2:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है। और इस गर्मियों की ऋतु में अगर संडे है या कोई फेस्टिवल की छुट्टी है उस दिन यह दोपहर 12 बजे से लेकर रात 8:30 बजे तक खुला रहता है। तो ये तो टाइम था गर्मियों का। अब सर्दियों का टाइम यानी 1 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक यह दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। अगर इन सर्दियों में रविवार हो या फिर फेस्टिवल की छुट्टी हो उस दिन यह सुबह 11 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक खुला रहता है। और इसकी एंट्री फीस की बात करो तो 30 रुपये का टिकट है। और इसके अंदर जो 7 वंडर्स है यानी विश्व के 7 अजूबे उनका अलग से टिकट है, उनका भी 30 रुपये का टिकट है। तो फ्रेंड्स, दुनिया के 7 वंडर्स को आप एक जगह इस पार्क में देख सकते हैं, इसलिए इस पार्क को प्रकृति का तीर्थ भी कहा जाता है। इन 7 वंडर्स को बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है जिनको देखना अपने आप में एक खास अनुभव है। फ्रेंड्स, अब दूसरे नंबर पर लेते हैं विक्टोरिया मेमोरियल। यह भी काफ़ी खूबसूरत मेमोरियल है और इसका पार्क इतना हरा भरा है, इसकी हरियाली को देखकर आपको मज़ा आ जाएगा। यह मेमोरियल ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। अगर आप ब्रिटिश काल के बारे में रूबरू होना चाहते हैं तो यह विक्टोरिया मेमोरियल एक परफेक्ट जगह है। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से 22 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। हावड़ा रेलवे स्टेशन से 7.5 और सियालदह रेलवे स्टेशन से 5.5 और कोलकाता रेलवे स्टेशन से 9.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यह कोलकाता के सबसे बड़े हॉस्पिटल SSKM हॉस्पिटल के बगल में ही स्थित है। और इसके ओपनिंग टाइम की बात करूँ तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है और यह मंडे के दिन हमेशा बंद रहता है। कोलकाता के अधिकतर टूरिस्ट पैलेसेस मंडे के दिन ही बंद रहते हैं
और इसके एंट्री फीस की बात करूँ तो 35 रुपये का टिकट है और विदेशी सैलानियों के लिए 300 का टिकट है और 12वीं तक के स्कूली बच्चों के लिए कोई टिकट नहीं है, सेना के जवानों के लिए भी कोई टिकट नहीं है। अब गाइस तीसरे नंबर पर लेते हैं दक्षिणेश्वर काली टेम्पल। यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट और हावड़ा रेलवे स्टेशन दोनों से 11 किलोमीटर की दूरी पर है और सियालदा रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और कोलकाता रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह उत्तर कोलकाता में बैरकपुर में स्थित हुगली नदी के किनारे पर एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है। इस मंदिर की ख्याति का सबसे प्रमुख कारण है स्वामी रामकृष्ण परमहंस से जुड़ाव, जो इनकी कर्म भूमि भी रही है। यह मंदिर हरे भरे मैदान पर स्थित है और पवित्र गंगा नदी जो हुगली नदी है उसी के किनारे पर है ये। इस विशाल मंदिर के चारों ओर भगवान शिव के 12 मंदिर भी स्थापित किए गए हैं। भारत के सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में मां काली का मंदिर सबसे प्राचीन माना जाता है और यह दक्षिणेश्वर का काली माता का मंदिर विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह मंदिर 2 पार्टों में खुलता है, सुबह 5:30 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक और दूसरा शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक। और इस मंदिर में श्रद्धालुओं की इतनी जबरदस्त भीड़ उमड़ती है कि दर्शन करने में 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है और जो भी कोलकाता घूमने आता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि काली माता के दर्शन नहीं करके जाए। पूरे देश भर में प्रसिद्ध है काली माता का मंदिर और यह माता सती के 51 शक्तिपीठों में से भी एक है यह दक्षिणेश्वर काली माता का मंदिर। अब गाइस चौथे नंबर पर लेते हैं साइंस सिटी। यह कोलकाता की साइंस सिटी दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े विज्ञान संग्रहालयों में से एक है। यह साइंस सिटी भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा साइंस सिटी है, जो भारत के लिए गौरव की बात है, जिसने कोलकाता को एक नई पहचान दी है। कोलकाता की यह जगह विज्ञान प्रेमियों के साथ साथ भारतीय और विदेशी पर्यटकों के लिए भी एक आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इसके हरे भरे पार्क में घूमने के साथ साथ आप विज्ञान से जुड़ी हुई कई सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शाम के टाइम कई सारे शो भी होते हैं, जैसे डायनासोर का शो, मानव विकास का शो, जिनकी बुकिंग पहले की जाती है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं और ऑफलाइन भी कर सकते हैं वह काउंटर पर जाकर। अब फ्रेंड्स 5वें नंबर पर लेते हैं निको पार्क, जो कोलकाता के सोल्ट लेक में स्थित है। निको पार्क की शैक्षिक पहल की अवधारणा यह है कि यह न केवल लोगों को मनोरंजन का अनुभव देता है बल्कि उसी दरमियान कुछ सीखने को भी देता है। कोलकाता का यह मनोरंजन पार्क कोलकाता एयरपोर्ट से 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, हावड़ा रेलवे स्टेशन से 14, सियालदा रेलवे स्टेशन से 10 और कोलकाता रेलवे स्टेशन से 9.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसके ओपनिंग टाइम की बात करूँ तो यह सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है और इसके एंट्री टिकट की बात करूँ तो 250 रुपये का टिकट है। और इस मनोरंजक पार्क में बहुत सारी राइड्स हैं जिनका मज़ा आप ले सकते हैं। तो एंट्री टिकट में 12 राइड्स फ्री हैं और बाकी अलग अलग राइड्स का अलग अलग प्राइस है, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। इस पार्क में एक बहुत ही खूबसूरत सा एक वाटर पार्क भी है जिसका अलग से टिकट लगता है। अब फ्रेंड 6ठे नंबर पर लेते हैं एक्वाटिका वाटर पार्क। इस मनोरंजन पार्क का भी आकर्षण कई सारी सवारी और कई गतिविधियां हैं। यह खूबसूरत वाटर पार्क कोलकाता एयरपोर्ट से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और हावड़ा रेलवे स्टेशन से 27, सियालदा रेलवे स्टेशन से 14 और कोलकाता रेलवे स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और यह सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक खुला रहता है और इसके टिकट की प्राइस है 1000 रुपये और बच्चों के लिए है 500 रुपये और संडे के दिन इसके टिकट की प्राइस है 1100 रुपये और संडे के दिन बच्चों के टिकट की प्राइस है 550 रुपये। और गाइज अब 7वें नंबर पर लेते हैं हावड़ा ब्रिज, जो हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। यह ब्रिज हावड़ा और कोलकाता दोनों शहरों को जोड़ता है। यह हावड़ा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में स्थित है। इस पुल की सबसे खास बात यह है कि यह दोनों किनारों पर स्थित 2 खंभों पर ही टिका हुआ है, बीच में कुछ भी सपोर्ट नहीं है। यह पुल देश की शान कहलाता है और देश के लिए एक अलग पहचान बनाता है। यह भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसका निर्माण 1936 में बनना स्टार्ट हुआ था और 1942 में जाकर पूरा हुआ था। देश की संस्कृति और विरासत में इसका बड़ा योगदान है। इसका एक्चुअली में नाम रविंद्र सेतु है, जो 1965 में बदला गया था।
और यहाँ पर गुटखा थूकने से बचना चाहिए क्योंकि इसको नुकसान पहुँचता है। अब गाइज 8वें नंबर पर लेते हैं बेलूर मठ। यह मठ बहुत ही खूबसूरत है। यह प्रॉपर कोलकाता में नहीं पड़ता, हावड़ा में पड़ता है। यह कोलकाता एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर, हावड़ा रेलवे स्टेशन से 6.5 किलोमीटर और सियालदा रेलवे स्टेशन से 11 किलोमीटर और कोलकाता रेलवे स्टेशन से 13 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। और फ्रेंड्स 9वें नंबर पर लेते हैं इंडियन म्यूजियम। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। इसके ओपनिंग टाइम की बात करूँ तो यह सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक खुला रहता है और यह मंडे के दिन हमेशा बंद रहता है। यह कोलकाता एयरपोर्ट से 17 किलोमीटर, हावड़ा रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर, सियालदा रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर और कोलकाता रेलवे स्टेशन से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके टिकट की बात करूँ तो 50 रुपये का टिकट है। अगर फोटोग्राफी करना चाहते हैं बाई फोन तो 50 रुपये का, अगर कैमरे से करना चाहते हैं तो 100 रुपये का और विदेशी सैलानियों के लिए 500 रुपये का टिकट है। और फ्रेंड्स अब 10वें नंबर पर लेते हैं मिलेनियम पार्क, जो हुगली नदी के किनारे पर स्थित एक बहुत ही रोमांटिक पैलेस है। कोलकाता का सबसे रोमांटिक पैलेस है मिलेनियम पार्क। हुगली नदी के एक तरफ स्थित है मिलेनियम पार्क, दूसरी तरफ स्थित है हावड़ा रेलवे स्टेशन। तो आप हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास से फेरी लेकर के यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके ओपनिंग टाइम की बात करूँ तो यह सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खुला रहता है और इसकी एंट्री फी मात्र 10 रुपीज़ है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे कपल्स देखने को मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स 11वें नंबर पर लूंगा कोलकाता का जूलॉजिकल गार्डन, जो एशिया का सबसे बड़ा जू है, भारत का ही नहीं एशिया का सबसे